इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जिन्होंने टैबलेट्स का यूज केस क्रैक कर लिया है, और दूसरा जो नहीं कर पाए। अब अगर आप ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, कांग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर यू, कुडोस। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज दिस वीडियो माइट हेल्प यू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 1। So without wasting any more time, let's get straight into this video. Welcome back to the channel. This is me Yash, और आप देख रहे हो iPad Air M3 रिव्यू। So iPad Air with M3 चिपसेट के अंदर आपको मेजरली दो बड़े चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहला तो लाइक आई सेड द न्यू चिपसेट M3, और दूसरा एप्पल इंटेलिजेंस। अब चिपसेट वाइज बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 कोर CPU, 9 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन, और साथ में आपको मिल जाती है 8 GB रैम। देखो Antutu और Geekbench नंबर ये रहे आपके सामने, एंड इफ यू लुक एट इट तो दीज आर गुड नंबर्स फॉर अ टैबलेट, बट इफ यू कंपेयर द नंबर्स ऑफ iPad Air M2 तो लगेगा कि यार इतना बड़ा कुछ इस बार अपग्रेड नहीं देखने मिल रहा है क्या। बट ठीक है यार, हटाओ ये सब चीजें। एप्पल प्रोडक्ट्स आर नॉट अबाउट द मोस्ट रॉ प्रोसेसिंग और ये सब आपको पावरिंग वगैरह मिल जाएगी। इट इज अबाउट फिटनेस, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट इकोसिस्टम। उसमें कैसे डलता है? तो भाई देखो, आपकी हर रोज की स्क्रोलिंग, आपका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस, आपकी गेमिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका एप्पल इकोसिस्टम, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, ये चिपसेट इतना अच्छा है ना कि मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि भाई ये चिपसेट ना आपका एक लैपटॉप पावर कर सकता है, आपका iMac पावर कर सकता है, तो ये चीजें बड़ी बड़ी पावर कर सकता है, तो ये iPad स्ट्रक्चर तो ये इजीली पावर नहीं, मैं बोलूंगा सुपर पावर कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईफोन का जो पूरा गेम कलेक्शन है ना, वो लार्जली iPads के लिए भी अवेलेबल है, एंड दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट कि भाई इतने बड़े स्क्रीन स्टेट के ऊपर ना आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हो। एंड गेम्स की भी बात करूं ना तो दिस थिंग इज बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि इसमें आपको एक मेजर अपग्रेड मिल रहा है, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग, जो अब से पहले सिर्फ आपको iPad Pro के ऊपर मिलती थी, वो भी सिर्फ M4 चिपसेट वाला। तो भाई देखा जाए तो अपग्रेड तो यहाँ पर बहुत सॉलिड है। मैंने इसके ऊपर Shadow Fight 4, BGMI, Call of Duty जैसे बड़े बड़े गेम्स तो खेले ही, लेकिन थोड़ा टाइम पास वगैरह करने के लिए टेम्पल रन और सबवे सर्फर जैसे छोटे मोटे गेम्स भी खेले। एंड ऑल आई हैव टू से इज दैट ऑन परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स दिस थिंग इज अ बीस्ट एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम इट। बैटरी साइड ऑफ थिंग्स की बात करें तो यस, दिस थिंग हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम M2 टू M3 नाउ, बट जब मैंने इसको टेस्ट करा, यूज किया, और जब सबसे पहला जनरेशन का iPad आया था Air विद M1 चिपसेट, तो ना मेरे को बहुत वाओ वाला डिफरेंस नहीं मिला। यस, देयर इज सम डिफरेंस, बट इट इज नॉट समथिंग दैट विल ब्लो योर माइंड। अब मेरे जैसे बंदे के यूजेज में सबसे ज्यादा लैपटॉप यूज होता है, तो मैं iPad को एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करता हूं, जहां पर मैं आधे टाइम पर iPad को एज अ सेकेंडरी मॉनिटर की तरह यूज कर रहा हूं, कभी कभार नोट्स के लिए कर रहा हूं, मीटिंग में नोट्स के लिए इसको स्क्रिबल कर रहा हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर गेम गूम खेल लिया, और ज्यादातर इसके अलावा मैं फिर इसको कंटेंट वगैरह के लिए करता हूं। बाकी इसके अलावा सच मेरा कोई बड़ा यूजेज नहीं है iPad को लेकर, और मुझे भी समझ में नहीं आता इसके अलावा तो मैं iPad को कहां यूज करूंगा। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो yes, even though this thing is capable of doing that, but I would still prefer to do it on my MacBook Pro। और ये सब करते हुए ना, अगर बैटरी की स्पेसिफिकली बात करूं तो इजीली ये आपका एक दिन लास्ट कर देगी, क्योंकि ये जितनी भी टास्क मैंने आपको बताई हैं, इन सभी के लिए डिस्प्ले ऑल टाइम आपका एक्टिव रहना ही चाहिए, एंड ब्राइटनेस लेवल्स भी आपको अच्छे खासे चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो यस, बैटरी एंड चार्जिंग वाइज नो बहुत ज्यादा दिक्कत इधर। सेकंड बड़ा अपग्रेड है यहाँ पर भाई एप्पल इंटेलिजेंस का। तो भाई जैसा मैंने बताया, एप्पल इंटेलिजेंस अब आ चुकी है iPadOS 18.4 के साथ इंडिया हिंदी में, और जितने भी आपके सारे फीचर्स थे जो आपको पूरा ऐसा लैंग्वेज चेंज करके करने पड़ते थे, वो सब की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप मस्त एकदम सीधी से हिंदी में बात कर सकते हो, आपके आईफोन को पूरा हिंदी में सेट कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग गुड, एंड या आई मीन इफ यू लुक एट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस, काफी सारे क्रिएटिविटी वाले टूल्स आपको नए मिल जाते हैं, जैसे राइटिंग टूल्स मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा था, और मैंने iPadOS के ऊपर भी उसको बहुत दबा के यूज किया है। इट इज वेरी गुड। सेकेंडली, आपको जिनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड जैसे टूल्स भी मिल जाते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत इधर ही करने में हेल्प कर देंगे, बट इट इज नॉट समथिंग प्रोडक्टिव फॉर पर्सन लाइक मी। And yeah, I mean if you want to use it, feel free to do that, and yeah, you're good to go। But इसके अलावा ये 2-3 फीचर्स ही मैंने बताए अभी, और भी काफी सारे एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मुझे रिड्यूस इंटरप्शंस का फीचर फोकस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। एंड हाँ, मतलब ऐसे छोटे मोटे फीचर्स आपको पूरा अंदर इंटरनल कोर तक मिल जाएंगे, जो कि आपको एकदम सरप्राइज कर देंगे कि यार ये तो एकदम क्या बढ़िया बात कर रहा है यार। अब देखो, ये तो सारी वो वाली बातें हो गई कि जो भाई नया आपका iPad आया है ना, इसमें आपको क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा इस iPad में आपको क्या सब सौदा मिल रहा है, वो एक बार देख लेते हैं फटफट। देखो, एक हेड्स अप दे देता हूँ, दिस इज नॉट अ मैसिव अपग्रेड ओवर इट्स प्रेडिसेसर, जो आया था अब से लगभग 10-11 महीना पहले 2024 में, एंड हो ना हो वो ही
इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। डिजाइन वाइज आपको इसको यूज करते हुए, पकड़ते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज चीप है। इट इज अ यूनिबॉडी एल्यूमिनियम केसिंग प्रोडक्ट दैट फील्स सुपर प्रीमियम इन हैंड। बटन्स काफी क्लिकिटी से हैं, पूरा डिजाइन बिल्ड सब कुछ काफी स्टर्डी है। ये 2 साइजेस में अवेलेबल है, 11 इंचेस एंड 13 इंचेस। ये अपने पास जो मॉडल है दिस इज 13 इंचेस एंड आई थिंक मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था यार थोड़ा ज्यादा बड़ा है, कैरी वैरी कैसे करूंगा, बट देन आई एम यूजिंग अ 14 इंच मैकबुक प्रो, देन उसके साथ एकदम परफेक्ट फिट होता है। टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेस, दिस थिंग हैज IPS LCD इवन इन 2025 एंड yes, that should not be the case. OLED आ जाना चाहिए, but OLED is still reserved for iPad Pros and I have no complaints about it क्योंकि IPS LCD panel is working really good. मैंने इसके ऊपर एक मेरा फेवरेट एनिमे है डैन डैन, जो टाइम मिलता है वही उठा के बैठ जाता हूँ। मैंने इसके ऊपर वापस से रिवॉच किया एंड मुझे कलर्स के मामले में, विजिबिलिटी के मामले में, डिटेल्स के मामले में, शार्पनेस के मामले में कहीं पर भी कोई भी पंगा नहीं आया। डिस्प्ले इज एक्चुअली दैट गुड कि आई वाज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि भाई ये ऑफ है, ये परफेक्ट नहीं है, ऑन स्पॉट नहीं है, ऑन पॉइंट नहीं है, बट सैडली आई कुडंट फाइंड एनी ऑफ दैट एंड या आई मीन इवन इफ इट इज IPS LCD डिस्प्ले दिस थिंग इज सुपर गुड। कैमरास इज नॉट समथिंग जो आई वुड से एक कैमरा एंथुसियास्ट होने के नाते आप एक iPad खरीदोगे। ऑफ कोर्स एज अ एक्सेसरी डिवाइस आप इसको खरीद सकते हो फॉर योर कैमरास और समथिंग दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट, बट इसके कैमरास की स्पेसिफिकली बात करूं तो भाई आपको अच्छे खासे फोटोज इसके ऊपर मिल जाते हैं। कभी कभार अगर आप फोटो खींचोगे आपका iPad बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं एंड ये कुछ फ्रंट कैमरा सैंपल्स भी हैं, तो अगर आप मीटिंग्स वगैरह लेना चाहते हो अपने iPad के ऊपर, here's how your photos and videos will look। तो आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई लेना है या फिर नहीं लेना है। तो देखो सिंपल सी सीधी सी बात है, iPad Air M3 is a great product but I won't recommend everybody to buy। Now when I say everybody, just hold your horses and listen to me। देखो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट का पंगा है then I would say go for iPad Air with M2 chipset and buy some एक्सेसरीज फॉर योरसेल्फ, क्योंकि iPad एक्सपीरियंस ना एक्सेसरीज के साथ ही कंप्लीट होता है। भले ही 4-5 हज़ार का ही सिर्फ आपको इसमें डिफरेंस मिल रहा है, बट डिफरेंस मिल रहा है एंड आपकी अच्छी खासी एक्सेसरीज उसके साथ आ जाएंगी। एंड इवन iPad Air M2 में आपको iPadOS तो मिलेगा ही नया, जिसमें नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स भी मिल जाएंगे एंड इवन एज पर 2025 स्टैंडर्ड्स आई डोंट थिंक iPad Air M2 इज अ बैड प्रोडक्ट। इनफैक्ट आई वुड से भाई iPad Air M1 भी ले लेते, क्योंकि M1 चिप आज की डेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन iPad Air M1 और iPad Air M2 के प्राइसेस में डिफरेंस है नहीं, तो आई वुड से M2 ले लो भाई, ज्यादा बेटर डील बनेगी। और अगर आपके पास बजट का पंगा नहीं है तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले है iPad Air M3, ग्रेट प्रोडक्ट, इंस्टेंटली आप बाय कर सकते हो, यू वोंट रिग्रेट बाइंग एनी ऑफ इट। खरीद ही सकते हो कुछ भी चाहो तो भाई, फिर तो iPad Pro आप देखो भाई M4 मिल रहा है उसमें, भाई सौदा बढ़िया है वो। So that was it. These were my thoughts about the new iPad Air M3. I think this is iPad Pro from last generation inside a new body of iPad Air. Does that make sense? Let me know in the comments down below. मेरा नाम है यश, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो iPad या फिर टैबलेट खरीदने का सोच रहा है, वीडियो उसको बहुत हेल्प कर सकता है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।